एक्सरसाइज 3.5 और जिसका हम क्वेश्चन नंबर आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equation have infinite नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमें ये बताना है कि a और b की किस वैल्यू के इन सॉल्यूशन के इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। a और b की किस वैल्यू के लिए इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं। ठीक है, तो फॉर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशंस हमारी क्या होती हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों ही आपस में इक्वल होने चाहिए, तब जाकर के इसके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर ग्राफिकली देखें तो दो इक्वेशन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करती हैं, ओवरलैप करती हैं। अब कंडीशन हमें पता चल गई है, अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और दूसरी है a माइनस बी एक्स और प्लस a प्लस बी वाई और इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो ये दो हमारी इक्वेशन है, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। कंडीशन मालूम है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2 कितना है, जो कि है 2 अपॉन a माइनस बी। फिर b1 अपॉन b2 चेक करेंगे और b1 अपॉन b2 कितना है 3 अपॉन a प्लस बी और फिर उसके बाद c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 कितना है 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब ये तीनों ही आपस में इक्वल होंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 2 अपॉन a माइनस बी, 3 अपॉन a प्लस बी और 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ऑलराइट, अब हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे वन बाय वन, एक बार इसके साथ में इसको, एक बार इसके साथ में। आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि तीनों ही इक्वल हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले लिखा 2 अपॉन a माइनस बी और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ 3a प्लस b माइनस 2 के साथ में और हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी और जिसको सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये है 7a माइनस 7b, 2 3 या 6a, 2b और माइनस 4। अरेंज करते हैं इसको, 7a ये 6 इधर आएगा, इधर प्लस का इधर माइनस का, फिर 2b को इधर लेके आएंगे इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अब 7a माइनस 6 से क्या बचेगा a और माइनस का 9b, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस, इज इक्वल टू माइनस 4। ये हमने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट इक्वेशन भी बनाएंगे इसी तरीके से ही। ठीक है, तो इसमें हम इसके साथ में इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ मैं इसको लिख ले रहा हूँ, देन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ऑलराइट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब की बार मैं इसको पहले लिख ले रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू बड़ी आएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 3 3 9 है और ये फिर 3b माइनस 6, 3 2 6 इज इक्वल टू 7a और प्लस में 7b। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। हमने क्या किया है, ये 9a ये इधर आकर के माइनस का 7a, फिर ये प्लस का 3b और ये इधर आकर के प्लस का 7b माइनस का हो गया और माइनस इधर आकर के प्लस का हो गया। 9a माइनस 7a, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2a। ठीक है, और इधर में माइनस का 4b और ये हो जाएगा 6। अब डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब इन दोनों ही इक्वेशन को लेकर के हम फिर से सॉल्व करेंगे
और एक नई 2 इक्वेशन बनेंगी। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, इन दोनों को फिर से सॉल्व करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 9b इज इक्वल टू -4 और ये है a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको ध्यान होगा, इनको सबसे पहले लेते हैं फिर सबसे बाद में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस का 9 और ये माइनस का 2 सबसे पहले, फिर ये -9 और ये माइनस का 2, फिर -4 और ये 3, फिर उसके बाद ये पूरा 1 और 1। ठीक, इनके बीच में क्रॉस करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर सॉल्व करेंगे x की वैल्यू, यहाँ सॉल्व करेंगे y की वैल्यू होगी और यहाँ पर आपको अब की बार -1 लिखना होगा, क्योंकि जब ये इक्वल टू के इधर हो तो -1 और इधर होंगे तो प्लस का 1 लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ये x के लिए नहीं हम सॉल्व कर रहे हैं, a और b के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा a और यहाँ पर क्या आएगा b। ना a अपॉन मल्टीप्लाई करें 3 9 27 माइनस का, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, फिर उसके बाद माइनस का साइन, फिर 2 4 जा 8 और ये प्लस का 8, माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। अब इज इक्वल टू b की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, 4 1 जा 4 -4 और -3। ठीक है, इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 9। हमें ऐसे पहले मल्टीप्लाई करनी, फिर बाद में ऐसे, पहले ऐसे वाली फिर बाद में ये ना, a अपॉन -27 और ये माइनस का 8 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड प्लस का 8 था ना, हाँ ना। अब b अपॉन ये हो जाएगा आपका -4 और -3 और -1 अपॉन -2 और +9। a अपॉन ये कितना हो जाएगा 35, है ना। तो इसको कर देंगे हम 35 माइनस का, फिर b अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका -7 और यहाँ पर -1 अपॉन ये प्लस का 7। अब क्या करना है, इनको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, हम a के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी और b के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा a अपॉन -35 इज इक्वल टू -1 अपॉन 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7a और माइनस प्लस का 35, a इज इक्वल टू 35 अपॉन में 7। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको। हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 5 जा 35, तो ये 5 आ गई a की वैल्यू। अब b को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो b हम कंपेयर कर लेते हैं, तो b अपॉन -7 इज इक्वल टू -1 अपॉन 7, तो 7b इज इक्वल टू प्लस का 7 और b इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, तो फिर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी यहाँ पे। तो अब हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो ये आंसर है, आप उतार सकते हैं और अगर कोई दिक्कत है, नहीं समझ आया तो आप मुझसे मैसेज करके कंफर्म कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा मैं। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं यहाँ पर। ये इसमें है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, और इक्वेशन है हमारे पास में 3x + y = 1 और 2k - 1 x और +k - 1 y = 2k + 1। अब ये दोनों इक्वेशन में हमें k की वैल्यू बतानी है और जिसके लिए बताना है कि लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, तो फॉर नो सॉल्यूशन, है ना। अब आपको मालूम है नो सॉल्यूशन कब बनते हैं, जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं। ठीक है, वो कैसी होती हैं,
पैरेलल होती हैं। और पैरेलल लाइन कब होती है? जब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू तो होता है b1 अपॉन b2, बट इक्वल टू नहीं होता है c1 अपॉन c2 की। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब a1 अपॉन a2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 अपॉन दिस, सो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 जो कि क्या है आपका 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 1 अपॉन 2k प्लस 1। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है, सिस्टम के नो सॉल्यूशन होते हैं। तो आप यहाँ से कंपेयर करके भी k की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से भी। तो मैं पहले इसको यूज़ करने वाला हूँ, मैं दोनों ही आपको समझाऊंगा। तो ये मल्टीप्लाई करें क्रॉस, तो ये जाएगा 3k माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा 2k माइनस 1। रीअरेंज करते हैं, 3k 2k इधर ले आता हूँ मैं, ये माइनस का माइनस 1 और ये इधर करके प्लस का 3, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर 2 आ गया। ठीक है, अब दोबारा से करते हैं इसको। ठीक है, जब दोबारा करेंगे तो अब की बार मैं किसको लेने वाला हूँ, इन दोनों को लेने वाला हूँ। ठीक है ना, 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। राइट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1। तो 2k इस k को यहाँ लेके आएंगे और ये इधर आकर के ये माइनस 1 है और ये वाला भी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, k इज नॉट इक्वल टू कितना -2। ठीक है, तो अब इन सिस्टम के लिए, इन दो इक्वेशन के लिए जब हमारे पास में k की वैल्यू k इज इक्वल टू 2 होगा तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इफ k इज इक्वल टू 2, ठीक है, द सिस्टम है नो सॉल्यूशन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम या आप इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं सीधा सीधा। सो द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, आप चाहो तो रखी चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन आप करना चाहें तो यहाँ पे k जहाँ पर है वहाँ पे 2 रख करके पुट कर दीजिए। ठीक है, और ये वाला सिचुएशन बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो वेरिफिकेशन भी कर ले रहा हूँ मैं, वेरिफिकेशन एक है इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर जब k की यहाँ पर 2 आ जाएगा तो देखो 2 2 जा 4 माइनस 1 3x। ठीक है, फिर प्लस k की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 2 लिया है हमने, तो 2 माइनस 1 प्लस का 1 इंटू वाई, वाई हो गया। और अगर k की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है तो देखो 2 2 जा 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो जब इसको हमने रख दिया यहाँ पे k की वैल्यू कितनी 2, तो इक्वेशन क्या बनी है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 यानी कि 1, b1 अपॉन b2 जो कि 1 अपॉन 1 यानी कि 1, और c1 अपॉन c2 1 अपॉन 5। तो क्लियरली पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मान लीजिए इफ k इज इक्वल टू k इज नॉट इक्वल टू -2, इसका मतलब है k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले लेंगे तो भी इसके नो सॉल्यूशन आएंगे। यानी k की वैल्यू अगर आप -2 लेते हैं तो क्या बनेगा, इसका नो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर आप k की वैल्यू -2 को छोड़ करके कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप k की वैल्यू -2 लेते हैं तो इसके नो सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, आप चेक करके देख सकते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, या वेरीफाई खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी k है वहाँ पे -2 पुट कर देंगे आप। ठीक है, तो जैसे सपोज करो -2 यहाँ लिया मैं, तो -2 2 4 -5x हो जाएगा, यहाँ पर ही -3x हो जाएगा, तो यहीं पर ही आपस में मैच नहीं करेंगे। 3 अपॉन -5 1 अपॉन और आपका -3, तो जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो ये यूनिक सॉल्यूशन बन गया, नो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, और अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
तो ये हमारे पास में दो इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन को हमें दो मेथड से सॉल्व करना है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं आपको दोनों ही करा चुका हूँ, ठीक है। तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा मेथड ले रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड ले रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड में क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में हम कोई सी एक इक्वेशन लेंगे और उसको एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे और दूसरे में उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये 1 है और ये आपका 2 है। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया मैंने, ये हो गया 1। आप 2 भी ले सकते हैं ना। 8x में को उधर ले गया, 9 - 5y। तो अब x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? 9 - 5y/8। इसे हमने कहा ये है इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगा। ध्यान ये रखना है, जिस इक्वेशन को आपने लिया है वापस उसमें नहीं पुट करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा वाला? सेकेंड वाला लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, ये 3 और यहां पर अब x की वैल्यू जो कि कितनी है? 9 - 5y/8 और प्लस 2y = 4, राइट। आगे कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 3 9 = 27 माइनस 15y और अपॉन में 8, ये है प्लस का 2y = 4। तो इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप एलसीएम ले सकते हैं, एक ही बात होती है। तो ये एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर। अब की बार 8 27 माइनस 15y और प्लस में 8 2 16y = 4। ये है 15y 16y, हमारे पास में y आ गया है, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 4 34, सॉरी 32, ठीक है। और 27 यहाँ प्लस का इधर आ गया तो माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 27। तो y की वैल्यू अब कितनी आ गई, ठीक है। तो जब 32 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5। ये y की वैल्यू आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन ये रही। यहाँ पर हम 9 - 5, y की वैल्यू कितनी है? 5 और अपॉन में 8, ठीक है। तो अब x = 9 - 25 अपॉन में 8, ठीक। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये x की वैल्यू कितनी बचेगी? 25 में से 9 जाएगा तो 16 माइनस का 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है कितनी? 5। ये हमने कौन सा मेथड फॉलो किया था? ये हमने फॉलो किया था अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो इसको पहले आप उतार लीजिए और अब बारी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये भी आसान है। मैं आपको 3 मेथड करा चुका हूँ। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक और था ग्राफिकल वे। तो अब इसमें से कौन सा आपको अच्छा लगता है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बाकी आसान सभी है। 8x + 5y = 9 और ये है आपका 3x + 2y = 4। आप चाहो तो इसको फॉर्मूला लर्न भी कर सकते हो और नहीं तो जैसे मैं करा रहा हूँ आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आप सबसे पहले लिखेंगे और सबसे बाद में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये आपका 2, इधर में 5 और ये आपका 2, इनकी क्रॉस कर देंगे। ये 9 इधर, 4 इधर और ये 8 इधर और ये 3 इधर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, ठीक है। ध्यान आपने क्या रखना है कि ये कहाँ पर है? कांस्टेंट टर्म। इधर सॉल्व करेंगे x की वैल्यू, इधर सॉल्व करेंगे y की वैल्यू, और इधर आपको -1 लिखना होगा कब? अगर ये इक्वल टू के इधर है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू जो बनेगी यहाँ पर देखो, पहले ऐसे मल्टीप्लाई 4 5 20
2 9 जा 18 और दोनों ही मल्टीप्लाई के बीच में किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है। ठीक है, अब इसके बाद y के लिए सॉल्व करेंगे इसको, तो ये इक्वल टू का साइन यहाँ पर y इज इक्वल टू 27 और माइनस में कितना 32 और फिर इज इक्वल टू यहाँ पर -1/16 -15। ठीक है, नाउ इधर आते हैं, x अपॉन ये होगा 2, y अपॉन ये होगा आपका कितना 5 और यहाँ पर -1 अपॉन प्लस का 1। ऑन कंपेयरिंग आप कंपेयर कर सकते हैं इसको आप, तो जब x अपॉन 2 को आप कंपेयर करेंगे 1 के साथ में तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी -2। फिर ऐसे ही y के लिए करेंगे तो y इज इक्वल टू y बन जाए y -5। तो दोनों ही मेथड से आपके आंसर सेम आए हैं और नहीं ये y की वैल्यू ओके ओहो हो, यहाँ पर देखिए y अपॉन 27 -32 था, ये गलती से प्लस का 5 लिख गया मुझसे, तो यहाँ पर ये माइनस का 5 आएगा। ठीक है, तो अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, बस समझ आ गया होगा ना। x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, उसमें भी हमारे पास यही सेम आंसर आए थे और उसमें भी आए थे। ठीक है, तो आसान है, आप इसे उतार सकते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। A part of a monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in a mess. When student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as a hostel charges, whereas a student B who takes food in 26 days pays rupees 1180 as a hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आसान है। लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज x and the cost of food per day is equal to rupees y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से है, अ पार्ट ऑफ ए मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स्ड है और रिमेनिंग डिपेंड्स करता है कि आपने कितने दिन खाना खाया है। ठीक है, तो व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे रुपीज 1000। तो ये तो फिक्स है आपके, और नंबर ऑफ ये फूड नंबर ऑफ डेज जितने आप स्टे किया है, तो यहाँ पे 20 डेज स्टे करती है तो ये 20, और फूड के लिए कितना y है चार्जेस, तो टोटल उसने कितना पे किया 1000। हमारे पास में एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, और ऐसे ही आगे भी है, देखो एक स्टूडेंट बी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, तो फिक्स चार्जेस और 26 डिपेंड करता है कितने दिन आपने खाना खाया y, और ये कितना जाएगा 1180। तो ये दूसरी इक्वेशन। अब आपके पास में चॉइस है कि आप किससे इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो चारों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, तीनों में से, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप एग्जिस्टेंसी के लिए आप चेक कर सकते हैं, a1/a2 1 है, b1/b2 20/26 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो कोई सा भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो मैं इसको यूज करूँ बाय एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है, कोई एक वेरिएबल के कांस्टेंट हमको इक्वल करना होता है, तो ये ऑलरेडी इक्वल है इसलिए मैं इसको चूज किया है। तो ये x + 20y इज इक्वल टू 1000 और x + 26y इज इक्वल टू 1180। यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे कितना बचेगा -6y और यहाँ पर -180। ठीक है, क्योंकि 1180 में से जब 1000 जाएंगे तो 180 बचेगा ना। y इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 180/6। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 30। y हमने क्या एज्यूम किया था, चार्जेस
कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो मेरे पास में कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना बन रहा है यहाँ पे 30 बन रहा है। ठीक है, अब फिक्स चार्जेस के लिए हम लोग बात डिस्कस करें क्वेश्चन को आगे। तो इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये है x प्लस 20 इंटू में 30 1000। नाउ x प्लस कितना हो जाएगा 2 3 जा 600 इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी 1000 माइनस 600 और x कितना आ जाएगा आपका 400। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया फिक्स चार्जेस कितने हो गए, फिक्स चार्जेस ₹400 और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये कितना आ गया आपका ₹30। ठीक है, तो सिंपल था ये क्वेश्चन भी, आप किसी भी मेथड से कर सकते थे। तो आप इसे उतारें और इसके बाद अगला वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे और जो कि आपका पार्ट 11 होगा। हाँ, साथ साथ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका यूज़ कर सकें। ठीक है, और ऐसे ही मैं और सिंपल वे में आपको कराता जाऊँगा। और ये तो एनसीईआरटी है, इसके अलावा हम लोग कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे बोर्ड के अंदर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा जिसकी जो आने की जो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आप साथ साथ वीडियो देखते रहेंगे तो इसमें कुछ भी डाउट नहीं करना, आपकी 100% 90+ मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।